नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली जय हो। बागेश्वर धाम सरकार की तो दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर बड़ा मुर्गा आपके जाल में फंसने वाला है, यानी कि बड़ी लॉटरी आपकी लगने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके साथ एक अनोखी घटना होने वाली है। अब गरीबी में जीना भूल जाइए। अब आपके दोनों जेबों में पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि स्वयं कुबेर देव आपके ऊपर प्रसन्न है। आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। यहां तक कि अब आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटे आपके जीवन में कैसे रहेंगे। आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जो भी जय बजरंगबली लिखेगा उसे 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए अब ध्यान से सुनिएगा। हर बार मित्रों, इस समय के अंतराल में आपका कोई ऐसा कार्य संपन्न होने वाला है जिसके जरिए आप जीवन में अथाह धन कमा पाने में सफल होंगे। मित्रों, जब पैसा आएगा तो आपने घमंड भी आएगा, लेकिन अपने घमंड को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होगा। इसी के साथ आज मित्रों आपको कुछ खास जानकारियां भी मिलेगी, जिन जानकारियों के जरिए आप अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे और आपके बेहतरीन प्रयासों से आपके आसपास आय के स्रोत बनेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा। मित्रों, लोग आपसे जुड़कर रहेंगे, आपकी बातों को भली भांति समझेंगे और व्यवस्था के साथ साथ संपर्क भी बनाकर रखें, वरना रिश्तेदारों तथा संबंधियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। बच्चों का कोई नकारात्मक रवैया या कोई ऐसा रवैया जो आपको परेशान कर सकता है। तो इस समय में सभी गतिविधियों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मित्रों चारों ओर जो वातावरण इस वक्त बना हुआ है, यह वातावरण आपके लिए पूरी तरह से नया होगा। बिजनेस के मामलों में ज्यादातर समय में मार्केटिंग और बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। मित्रों, यदि आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हैं तो आपके फैसले सबसे ऊपर रहेंगे। आपकी बातों का हर कोई सम्मान करेगा और सरकारी सेवा आदि व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मित्रों, वैवाहिक जीवन पूरी तरह से मधुर रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर बात करें प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी। मित्रों, आपके व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान से कोई पुरानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से आपको राहत मिलेगी, परंतु फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें। काम का तनाव रह सकता है, क्योंकि इस वक्त आपने जो काम हाथ में लिए हैं वह काम आपके लिए नए होंगे। योजना के अनुसार काम आगे ना बढ़ने से परेशानियां बढ़ सकती हैं और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करनी होगी। योजना पर काम करते रहोगे तो सफलता मिलेगी, और अगर इधर उधर की बातों में ध्यान दोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मित्रों, आपको बता देते कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जिंदगी में दस्तक देगा। अनुभवी लोगों का सानिध्य का अवसर मिलेगा। अनुभवी लोगों से आपको मित्रों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। यदि आप मानसिक सुकून पाना चाहते हैं तो मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक में तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करेंगे। उधार दिए हुए की वापसी भी संभव है और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के तथा गतिविधियों से खुद को दूर रखें। बेहतर होगा कि ज्ञानवर्धक और उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएगा। अगर कोई प्रवर्तक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है तो अभी तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और शांति से समाधान निकालने वाले बिजनेस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही कंटिन्यू रखकर चलने। मित्रों, बता देते हैं कि नया काम करने की वजह मौजूदा गतिविधियों में ही अपनी ताकत लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा और घर में आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। मित्रों, युवाओं के प्रेम संबंध में गहरी नजदीकियां इस वक्त आ रही हैं और लोगों के द्वारा बोली गई बातों को जरूरत से अधिक महत्व देने से आपको निराशा होगी। इसलिए लोगों के द्वारा बोली गई बातों को, मित्रों जो बातें हैं कटु है, जो आपका रुतबा बढ़ाने की जगह गिराती है, ऐसी बातों को अनदेखा और अनसुना करें। दूसरों के सुझाव ज्यादा होने से आपकी दुविधा बढ़ेगी, तो खुद के सुझावों पर ध्यान देंगे और काम से फोकस भी हट सकता है। बेचैनी दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बेचैनी ही आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रही है। अपने निर्णय पर डटे रहना आवश्यक है, यह बात हमेशा ध्यान में रखें
और जबरन क्लाइंट के साथ का बात नहीं होती तब तक काम को आगे ना बढ़ाएं। और रिलेशनशिप संबंधित उतार चढ़ाव की चर्चा का तीसरे व्यक्ति के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो तीसरा व्यक्ति रिश्ता सुधारने की जगह बिगाड़ने का काम कर सकता है। नई नई जानकारियां हासिल करना तथा उन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करना है आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मित्रों, इस वक्त जो नई नई जानकारी आपके हाथ लग रही है और जितनी हाथ लग रही है भली भांति उन्हें अपने हाथ में लेते रहें और निभाते चले। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। और परिचित लोगों पर बिना सोचे समझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय खुद ही ले ले। शेयर सट्टा आदि जैसे जोखिम वाले कामों से दूर रहें, क्योंकि बड़ा नुकसान होने की आशंका दिख रही है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने माता पिता को आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर लेकर जा सकते हैं और बिजनेस में भविष्य से संबंधित बनाई गई योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है। मित्रों, ये योजनाएं आपके लिए बेहद तरक्कीदायक रहेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के आप भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे और परिवार में शांति और सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चे भी पूरी तरह से अनुशासित और आज्ञाकारी रहेंगे और अत्यधिक काम की वजह से उसे सर्वाइकल कंधों में दर्द की शिकायत रहेगी। मित्रों को गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करते समय हमें जल अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से विवाह का बाधाएं दूर हो जाती है। आगे कुछ और उपाय बताएंगे, वीडियो अंत बने रहिएगा। मेरे प्यारे दर्शकों को आपके भले की बात भी आगे वीडियो में हम करेंगे। ध्यान दे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, तनाव लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। शांत मन से शांत धैर्य रखकर यदि आपने उस तनाव का हल ढूंढा तो सफल होंगे। इससे आप अपने कार्य को और अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे लोगों की वाहवाही आपको मिलेगी। लेकिन लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके काम की तारीफ हर कोई व्यक्ति करेगा। आपको फाइनेंस संबंधित रुके हुए कार्य पूरा करने में किसी की मदद मिलती हुई दिख रही है। जब किसी की मदद आपको मिल रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में उस इंसान का साथ देकर अपने इंसानियत का मित्रों आपको उपहार देना है। साथ ही संतान पक्ष बेहतर रहेगा। संतान पक्ष को कोई ऐसी उपलब्धि मिलेगी जिसकी वजह से संतान आपको एकदम गौरवान्वित महसूस कराएगी। आपको गर्व होगा कि यह मेरी संतान है, आप ऐसा बोलेंगे। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे घरेलू हो, चाहे फ्रेंडशिप वाला हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका वाला, चाहे भाई बहन वाला होगा, चाहे भाई भाई वाला होगा। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप से किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहता है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मनमुटाव होगा, चलेगा, मतभेद होंगे, चलेंगे, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद से कोई भी परिवार आज तक सफल नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए मित्रों, परंतु सावधानी बरतने से जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में किसी भी तरह का आलस करना ठीक नहीं है। बिजनेस में इनकम की स्थिति बहुत रहेगी। कुछ भरोसेमंद लोगों से आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे, लेकिन लुभावने ऑफर पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि यह सब आपको फंसाने की चाल है। कुछ ऐसे आपके दुश्मन हो जो आपको ऐसे अवसर देंगे जिसमें आप आसानी से फंस कर लालच में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से मित्रों को कोई और आपके स्वभाव का फायदा उठा लेगा। ठगे जाने की आशंका है, या ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और परिवार में धार्मिक गतिविधि से नकारात्मक और सुकून भरा माहौल रहेगा। घर परिवार में आप मित्रों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए। सुंदरकांड का पाठ कर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इससे घर में मित्रों शांति का वास होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे घर हमेशा फलता फूलता है। वह हंसी खुशी समय व्यतीत करता है। इसलिए यह आपको यदि महीने में नहीं तो कम से कम हफ्ते या एक हफ्ते में अवश्य ही करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई भी छोटा मोटा हवन। तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ सकती है, तो किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहे अचानक यात्रा करना कावड़ भरा साबित होगा। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके बचत और क्षति पहुंचाएगा। आएगा बच्चों के साथ विवाद मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। खुद को एक बिंदु से ज्यादा तनाव में ना डालें, क्योंकि कुछ मसले तभी सही रहते हैं जब उनमें दखल ना दिया जाएगा।
ऐसे काम हाथ में ले लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। दोस्तों को सबसे पहले आपको मैं यह भी बता दूं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी को मजाक में छोड़ बचकर कर इसे छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिल रही है और कुछ बड़ी दुर्घटना भी आपके सामने अब आने वाली है। नहीं दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं तो जल्दी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह वैसा वह नहीं है जो आपको उधार में मिलेगा, बल्कि आपका यह वह पैसा है जो आपको को बर्थडे ही पुराने समय से नहीं मिला था। वह अब आपको मिलने वाला है ना। इसके उपरांत दोस्तों, विद्यार्थी जातकों की विद्या आज के लिए कुछ अपनी प्रतियोगिता में भाग ले सकते, जिसमें दोस्तों अब सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी पिछले की हुई गलतियों के कारण डांट खानी पड़ DDDDH सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। शेयर बाजार अथवा लॉटरी में मेन धन का निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में बेहद अच्छे परिणाम को दर्शाने वाला रहेगा। किसी भी मामले में मैं आपको छोड़ना क्रोध रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों सीधे बन से अब आपका काम नहीं चलेगा। दोस्त तो किसी की बातों पर भी भरोसा करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपको दिए गए सुझावों पर भी अमल करेंगे। आपको विनम्रता था और विवेक से काम लेना होगा। यदि किसी बात पर आपको क्रोध आए तो भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिला सकती है, और आपको आज किसी आवश्यक जानकारी के मिलने पर तुरंत उसे किसी से शेयर नहीं करना है। आपको अपने काम की चीजें खरीदने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशावर में कर्मचारी ऑफिस की राजनीति से बचकर काम करें। आपको आज जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने से काफी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। घर परिवार में कुछ नुमा वातावरण देखा आएगा। कोई धार्मिक यात्रा आदि भी की देखी जा सकती है। किसी बात को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। यह दोस्तों को व्यवसायिक दिनचर्या रखना न आपके लिए समय और धन की बचत कर पाएगा, क्योंकि व्यर्थ की स्थिति बन रही है। किसी मित्र की मदद से पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानी से राहत मिलेगी। युवाओं को अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। संबंधों को मधुर बनाए रखने में अपना योगदान भी अवश्य देखें। साथ ही बच्चों की गतिविधियों में लापरवाही न करें। और दोस्तों, व्यवसाय में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत ही भी दोस्तों आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बड़ी ही खास और बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इन 3 दिनों में बेहद खास रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप देखते हैं आपके साथ कोई भी रहने वाला नहीं, और दोस्तों सब दुम दबाकर आपके पास से भाग जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको यह बात सच्ची लग रही हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आपको अपनी गलती के सर ले लिया है और आपने दूसरों की मुसीबत को बांटा है, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए, और दोस्तों आपको अपनी मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी बातों को गांठ बांधकर रख लीजिए। दोस्तों को बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे इनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद ना करें। आज से ही आप ऐसे लोगों की मदद करना बंद कर दें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, जो आपको धोखा देने वाले हैं उनको तुरंत छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे धोखेबाजों से कोई भी मतलब नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक भी चीज बता दूं, कुछ ऐसे लोगों से खास दूर रहे जो केवल मतलब के लिए ही आपको याद रख रहे हैं, और केवल मतलब के समय में और अपना काम निकलवाने के लिए ही उन्हें आपकी याद आती है। धोखेबाज लोगों की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी थी। इसके साथ ही दोस्तों, हम बिल्कुल अकेले क्यों पड़ चुके हैं। दोस्तों, तो उन लोगों को याद कर करके आप ना जाने कितने आंसू बहा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, को उनकी याद में आपकी परछाई भी पीछा नहीं छोड़ती है। आप लाख भुलाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी भुला नहीं पाते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दोस्तों तो एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन दोस्तों तो उसकी यादों में आप तड़पते रहते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, तो ये अवसर है, हमने अब कुछ बनकर दिखाना है। और दोस्तों, जीवन भर अपनी गलतियों पर वह इंसान पछतावा करे। कुछ ऐसा आपको बड़ा काम करना होगा जिस कमी के लिए आपको ठुकराया जा रहा है। दोस्तों, तो उसे बेहतर है कि आपको उससे अच्छा बना है। दोस्तों, तो सिर्फ उसके लिए नहीं, आपको खुद के सम्मान और मान सम्मान के लिए भी, प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ना होगा। जीवन में कुछ कर जाना है। दोस्तों,
उसके लिए यह सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि जब आपको वह बढ़ता हुआ देखेगा उसके कांटों तो खून नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, अपनी गलतियों पर पछताना सही है, लेकिन बार बार केवल आपकी ही गलती यदि लोग निकाले वाले तो उनसे भी आप दूर चले जाइए। दोस्तों, इसी में आपकी जीत है और यही सच है। दोस्तों, किसी धोखेबाज साथी को अपशब्द बोलते हैं और ना ही कभी ऐसी कोई चीज आपने कर जो आपके पार्टनर को अच्छी न लगे, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग आपको ठुकरा जाते हैं। जहां इंसानियत खत्म होती है वहीं से तो कलयुग की शुरुआत होती है। आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि आपके घर के सदस्य ही आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। आज का मानव ऐसा है कि अगर उसे कुछ खरीदना है तो वह इसलिए नहीं खरीद पाता कि वह हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कि उनके पास कितना पैसा कहां से आ रहा है। इस वजह से उसे अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अक्सर कई घरों में ऐसा देखा गया है और आपके भी ऐसा जरूर होता होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो दोस्तों, इस चक्कर में क्या हम जीवन में खुश होना छोड़ दें कि वह 4 लोग क्या बोलेंगे कि यह तो खुश हो रहा है? तो क्या दोस्तों, इस चक्कर में हम हमारी मनपसंदीदा चीज खरीदना छोड़ दें कि 4 लोग बोलेंगे कि कहां से रहा है? तो देखिए, दुश्मन तभी पैदा होते हैं जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप सबकी आंखों के सामने सब काम करेंगे तो दुश्मन तो पैदा होंगे, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे सपनों को पूरा करेंगे, हम हमारी आशाओं को पूरा करेंगे, हम हमारे माता पिता का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करेंगे। फिर चाहे कितने भी बड़े से बड़े छुपे हुए दुश्मन क्यों ना हो, वह हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाको राखे साया मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रखवाली स्वयं परमात्मा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता था, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है फिर वह किसी से भी उलझ पड़ता है, फिर वह किसी भी बड़ी हस्ती से पंगा ले सकता है, लेकिन जरूरत है भगवान से जुड़ने की। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो सामने से कुछ नहीं करते लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर जा रहे हैं। जैसे कई बार मैं आपके खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं कि इस इंसान ने जो पैसा कमाया है ये 2 नंबर के काम कमाया है। आप जानते हैं कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है और उन्होंने 2 मिनट में मैं आपकी मेहनत को 2 नंबर का काम बता दिया। तो ये लोग तो आपसे जलते हैं। दोस्तों, तो आपको लोगों के बीच अपना व्यवहार ऐसा बनाना है कि लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, वह इंसान ऐसा नहीं है, वह इंसान मेहनती है, कर्मठ है और इन तरह के कामों से बहुत दूर रहता है। ये जरूर अफवाह होगी, ऐसा लोग हमारे बारे में सोचो। ऐसी इच्छा भी हमें समाज में लोगों के बीच बनानी है। कुछ गलत भी होता है तो लोग यही कहना चाहिए कि वह व्यक्ति गलत नहीं है, ये जरूर उसका समय गलत होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व कायम कर तो फिर ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं ये आपका क्या ही बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है उनका? ताकि आप भड़क के बड़ा गुस्सा करें, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़, और यही चीज इंसान अक्सर करता है। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है, तो सामने वाले को लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तो मजाक करने का, हंसी मजाक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह लोग आपका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप चिढ़ गए तो वह फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए, खुद का मजाक बनाना सीखिए, जिंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है, कभी कभी जीवन में हर चीज को इग्नोर करके आगे बढ़े। संतुष्टि परम लक्ष्य, हम हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए उसके पास सुख संपत्ति आभूषण है, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता और सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता। यह प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना, किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर, जैसे कि कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, और उसी प्रकार से उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है, और आपके पास बहुत कुछ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। यह बहुत पते की बात हुई। जिन लोगों के समझ आ गई है उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी,
आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, इन्हें व्यापारिक स्थितियां काफी जबरदस्त हैं। काफी समय से जो घाटा हो रहा था एक बार में कवर हो जाएगा, आएगा। लेकिन आप सभी अपने व्यापार स्थल पर हल्दी की गांठ टांगने हैं, लटकाने हैं या फिर गले में रखनी है। इससे फायदा और निरंतर और तत्काल होना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपका एक स्वभाव है कि आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनका नाम बताने जा रहे हैं। एक का नाम शुरू होता है दोस्तों मां से, यानी एम अक्षर से, दूसरे का शुरू होता है या से यानी वाई अक्षर से, और तीसरे का शुरू होता है एस अक्षर से। तो इन 3 नाम वाले लोगों से आपको बचना है। यही आपके छुपे हुए दुश्मन हैं जो अब बाहर आने वाले हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्हें आपको दूर करना है। इनसे बातों को थोड़ा गोपनीय रखना है। ज्यादा इनके सामने प्लानिंग नहीं बनानी है, योजना नहीं बनानी है, क्योंकि यह वही छुपे हुए दुश्मन हैं, आपका अहित करने पर तुले हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में इन सहकर्मियों से भी जरा बच कर रहे हैं, खासतौर पर जिनके नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं। उनसे आपकी पूरी तरह से सावधान रहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना है ना। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन समय तो आपके हाथ में है। कहीं समय ना बीत जाए, इसलिए ज्यादा उलझना छोड़ जो मन में आता है वह करिए। ये दिल खुश रहेगा तभी आप खुश रहेंगे। अगर दिल में बोझ हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना था, तो फिर तो पछताते ही रहेंगे। आने वाला समय है दोस्तों, खास तौर पर आपकी राशि के लिए काफी व्यवस्थित है। खास तौर पर आपकी राशि के लिए यह बहुत शानदार है, क्योंकि सूर्य जो है वह अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि पर आ गए हैं, जो कि आपकी राशि के लिए शुभ फलदायक साबित होगा। 12 राशियों में आपके लिए यह बहुत बढ़िया योग निर्मित करेगा। तो स्वास्थ्य काफी जबरदस्त है, स्वास्थ्य तो बहुत शानदार है, यहां डरने की नहीं कोई बात है। बस इतना है दोस्तों, मौसम बदलेगा तो मौसम की करवट से सावधान रहिएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मामा पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, तो वह खुद को संभालना है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने साथी की भावनाओं की कद्र करनी है, समय देना है, उन्हें उनसे दूर नहीं भागना है। और साथ ही साथ अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, आपको अपने साथी के लिए कोई तोहफा, कोई उपहार खरीद कर लाना है, ताकि उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, हाय, और आपके बीच नजदीकियां बढ़ जाएगा। कभी कभी तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने से, बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त करने से भी दुश्मन बन जाते हैं। या मान लीजिए आपका किसी के साथ जमीन जायदाद संबंधित मसला चल रहा है, तो धीरे धीरे जो नोकझोंक होती है उससे भी दुश्मनी बदल जाती है। तो कुल मिलाकर दुश्मन होने से तो हम नहीं रोक सकते। दुश्मन तो बनेंगे, लेकिन हमें रोकना है। उन दुश्मनों के प्रभावों को वह हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, हमें उनसे बचना है और उन पर निगाहें बनाए रखनी है। लेकिन दुश्मन होते कौन है? दुश्मन वही लोग होते दोस्तों जो आपकी कमियों का फायदा उठाकर आपके खिलाफ अफवाह उड़ाते हैं, आपको गिराने के लिए बार बार साजिश रचते हैं, या फिर जिन्होंने कभी आपके अच्छे की कामना नहीं करी, जो आपके खिलाफ हमेशा बुरा ही बोलते हैं, वह सभी आपके दुश्मन हैं। उन्हें जो कि हाल फिलहाल में आपके घर में ही मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों को ही मिठाई देने जाते और भांग बनाने लगते हैं। वह कहते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारा बच्चा भी कर सकता था, और वह हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे दुश्मन से कम थोड़े, जो हमारे घर की लड़ाई हो में आग में घी डालने का काम करते हैं, तो ये भी आपके दुश्मन ही हैं। इन सभी से जरा सावधान रहिए।